नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन संग। रोक लेते हैं बड़ी खबर का। करतारपुर बॉर्डर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने करतारपुर बॉर्डर खोलने का फैसला कर लिया है, जिसको लेकर कई दिनों से सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही थी। अब 17 नवंबर से करतारपुर कॉरिडोर खुल जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है और सिख समुदाय में इस खबर के बाद खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सुखबीर सिंह बादल और नवजोत सिंह सिद्धू ने इस फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दें कि करतारपुर बॉर्डर खोलने को लेकर के लंबे वक्त से तमाम पार्टियां केंद्र सरकार से अपील कर रही थी, करतारपुर बॉर्डर खोलने की मांग कर रही थी। और अब 19 नवंबर को गुरु पर्व है और गुरु पर्व से पहले यानी कि 17 नवंबर से करतारपुर बॉर्डर खुल रहा है, जिसका तमाम पार्टियां स्वागत करती हुई भी नजर आ रही हैं। बड़ी खुशी है कि करतारपुर साहब का लांघा खुल रहा है। मैं भी लगातार प्रधानमंत्री ਨੂੰ चिट्ठियां लिखियां, हरसिमरत कौर बादल ने भी पार्लीमेंट 'ਚ उठाया, तो चंगा है ਹੁਣ खुल रहा है। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਇੱਕ ਨਾਯਾਬ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਤੋਹਫਾ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਸੰਖਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾਯਾਬ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਤੋਹਫਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ। बड़ी खुशी। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए राजनीतिक विश्लेषक योगेश सोनी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका एबी स्टार न्यूज पर। योगेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही जी? योगेश जी, सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला लिया है। अब जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, तमाम पार्टियां करतारपुर बॉर्डर खोलने की मांग कर रही थी। सिख जो समुदाय है उसकी आस्था से जुड़ा हुआ यह मामला था। कितना अहम फैसला मानते हैं इसे आप? देखिए, ये एक पर्व से पहले एक सौगात के रूप में हम इसको देखेंगे। और पंजाब भाजपा नेताओं के एक दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके इस मुद्दे को उठाया था। और करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान के कस्बे करतारपुर पंजाब को गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक के साथ जोड़ा गया, क्योंकि ये करीब भारत से लगी करीब 4 किलोमीटर दूर पाकिस्तान पंजाब प्रांत की राव नदी के किनारे स्थित ये आता है। तो ये सिखों का सबसे बड़ा पवित्र जो स्थान है और ये लाहौर से 120 किलोमीटर दूर है। और इसमें जो सिख समुदाय की जो आस्था है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बाबा नानक ने यहाँ अपनी जिंदगी का अंतिम समय करीब 17.5 वर्ष यहाँ बिताए थे। तो यहाँ पर जो सिख समुदाय है, इनकी बहुत आस्था यहाँ पर है। और मुझे लगता है कि अगर आस्थाओं की कदर कोई सरकार करती है तो ये बेहद प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि यहाँ कोई राजनीति नहीं है, यहाँ पर कोई दल वाली कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है इस कदम का मैं भी बहुत अच्छे से भव्य स्वागत करता हूँ और सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के लिए प्रशंसा मैं करना चाहूंगा यहाँ पर। अच्छा, जिस तरह से अब पंजाब में चुनाव भी नजदीक है, राजनीति नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि क्रेडिट वॉर जरूर कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है कि करतारपुर बॉर्डर अगर खुला है तो वो किसकी वजह से खुला है। तमाम जो पार्टियां हैं वो सरकार के पास जा भी रही थी। हरसिमरत कौर बादल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, करतारपुर बॉर्डर खोलने की मांग की थी। तो आपको नहीं लगता कि अब जो क्रेडिट वॉर है कि हमारी वजह से करतारपुर कॉरिडोर खुला है, क्योंकि लंबे अरसे से बंद था, कोरोना काल की वजह से बंद था, तो अब जब खुला है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट वॉर देखने को जरूर मिलेगा पार्टियों के बीच में? सोहम, देखिए, ये भारतीय राजनीति में
कोई काम अगर नहीं करो तो आरोप करो तो उसकी तो ये यहाँ की राजनीति पे हम चीजों को जोड़ेंगे। क्रेडिट के लिए तो हमारी अगर हम बात करें राजनीति की तो बड़े अच्छे से देखने को मिल सकती है। अगर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के परिवेश के आधार पर अगर हम देखें, कोई काम नहीं बनता तो आरोप प्रत्यारोप की बहुत विकट राजनीति होती है, और कोई काम हो गया तो जितने की वो योजना, जितने का वो बजट का काम नहीं होता, उससे ज्यादा की पोस्टरबाजी हो जाती है। तो ये तो यहाँ पर हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों का काम है। लेकिन यदि किसी धर्म की आस्था को जोड़ के अगर कोई काम होता है तो मुझे लगता है ये बेहद प्रशंसनीय और बेहद अच्छा काम है, क्योंकि पक्ष विपक्ष यदि एक ही मुद्दे को, एक ही चीज को उठा रहे हैं तो ये बेहतर है। बाद में पोस्टर चिपकाने के लिए कोई भी अपने आप को क्रेडिट लेता रहे, उसका हिंदुस्तान जैसे देश में कोई इलाज है नहीं। अच्छा, एक और अहम सवाल लूंगा आपसे। 9 नवंबर 2019 जब करतारपुर कॉरिडोर खोला गया था, उस वक्त भी हमने देखा था, क्रेडिट वॉर की मैंने बात क्यों की, क्योंकि उस वक्त भी खूब सियासत देखने को मिली थी। जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उन्होंने कहा था कि इमरान खान के साथ उनकी दोस्ती है, उसकी वजह से खुला है। बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की पहल का हवाला देती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके द्वारा उठाई हुई पहल की बात कर रही थी। तो ये तो नहीं कह सकते कि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के जो सियासत होती है, या फिर यूं कहें कि सियासत से अछूता तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। और जब चुनाव नजदीक हो तो ऐसे में पार्टियां कोशिश तो पूरी करेंगी। और क्या आपको लगता है, सवाल मेरा यह है कि क्या आपको लगता है कि जो क्रेडिट वॉर है, अब जब बीजेपी ने यह फैसला लिया है, तो क्या क्रेडिट वॉर में बीजेपी जीतने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से यह फैसला लिया गया और इस वक्त लिया गया? देखिए, जो आपका एंगल है वो मैं समझ गया हूँ। इसमें दरअसल ये जब सिद्धू वाले मामले से लेके जो चीजें शुरू हुई थी, तो वो एक गलत दिशा में भी चली गई थी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान जो उसको दोस्त बताया था। लेकिन वो एक बतौर क्रिकेटर उन्होंने इस बात को जिक्र किया था, लेकिन राजनीति में इसका एक अलग ही मायना निकाला गया। और दूसरी बात ये है कि यदि इस तरीके की चीजें हो रही हैं, और बात ये है कि क्रेडिट वोट लेने की जो आप बात कर रहे हो, तो यहाँ तो राजनीति के खून में समाई चीज है कि जो भी काम बढ़िया या पहले होता है उस काम ले लें। लेकिन फिलहाल जो आस्थाएं थी, जैसा हमने अपनी चीजों को पता करा, वहां संबंधित पत्रकारों से जो बात करी और जो हमने देखा सरकार के इस समय कार्यशैली को, उसका अर्थ यही था कि पिछले काफी समय से बंद था और वहां पे लगातार मांग हो रही थी, चिट्ठी लिखी जा रही थी, और रामनाथ कोविंद साहब के पास भी ये मामला जा रहा था। तो उन्होंने आस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया कि अगर किसी चीज को लंबा खींचा जाए तो फिर हमारे हिंदुस्तान में एक दिक्कत है कि वो धर्म पर वार समझ देते हैं। अगर ये नहीं खोलते तो शायद सिख समुदाय ये समझता है कि हमारे धर्म पर वार किया जा रहा है, या राजनीतिक पार्टी इसको और तरीके से बेचती। तो अब ये खोल दिया गया है, तो क्रेडिट वार, तो जो आप कह रहे हो यहाँ बहुत स्वाभाविक बात है, जिसको शायद आज की डेट में जनता बहुत गंभीरता से नहीं लेती। ठीक है, अब अपने एरिया में, अपने इलाकों में, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में कोई पोस्टर चिपका के, चस्पा करके अपने आप को क्रेडिट लेना चाहे तो उसका तो कोई हल है नहीं सोन, मुझे ऐसा लगता है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं जो धार्मिक आस्थाओं की बात होती है तो उस पर सियासत ना हो तो यही बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अहम जानकारी हमारे साथ साझा की थी। तो ये थे योगेश सोनी जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को से जुड़ी हुई जो अपडेट है वो हमें दी, साथ ही साथ बताया कि इसका महत्व कितना ज्यादा है और क्रेडिट वॉर अगर होता है तो उसमें सूरत हाल क्या हो सकते हैं। तो तमाम अहम जानकारी योगेश सोनी जी ने हमें दी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है, गुरु पर्व से पहले करतारपुर बॉर्डर को खोलने की इजाजत देती है। और जो सिख समुदाय के लोग हैं, जो सिख श्रद्धालु हैं, उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। और कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे पर अब सियासत होगी या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।